ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाख्यं श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पित चरिचरात करुणामतिनुकल समर्पित तुज्जल सौभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदोपति तस्य कामा क्रोधादीनकरम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यम हृदय विदेहिनि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमरण्य विद्युद्वयम् पादामृतं सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सहभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडूज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य त्वा स्वरूपा प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। तो कल हम लोगों ने सुना, कल से पहले कथाओं में, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक और बाह्य कारण, ठीक है ना। फिर हमने सुना कि महाप्रभु का प्राकट्य कैसे होता है। फिर हमने सुना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार कैसे होता है। तो तीन सब्जेक्ट पे हम लोग बात किए। अभी तक क्लास हुआ है। चौथा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। बाल्यावस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं प्रकट की। उस लीलाओं का वर्णन हम लोग सुनते हैं तो भगवान के जन्म और कर्म की लीलाओं को सुनकर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्त तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो जो है फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता है, बल्कि वो आध्यात्मिक संसार में भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर जाता है। तो आखिर भगवान के जन्म और कर्म की नित्य लीलाओं में ऐसा क्या है कि जो व्यक्ति के जन्म और कर्म के चक्र को बंद कर देता है। हम लोग का भी जन्म कर्म होता है, तो भगवान का जो जन्म कर्म होता है वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर होता है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर होता है। और हम लोग का जो जन्म कर्म होता है वो भौतिकतावादी विचारधारा के आधार पर होता है। जैसे हमने सुना कि जगन्नाथ मिश्र के हृदय में भगवान जब प्रकट हुए तो पूरा धाम प्रकट हुआ जगन्नाथ मिश्र के हृदय में। और जगन्नाथ मिश्र को ये रियलाइज हुआ कि सची माता के हृदय में वही धाम जो है प्रकाशित हो रहा है। जो धाम उनके हृदय में प्रकाशित हुआ वही धाम जो है सची माता के हृदय में भी प्रकाशित हुआ। और फिर सची माता के हृदय से वो भगवान जो है उनके गर्भ में स्थान लेते हैं और 13 महीना तक माता के गर्भ में रहे। फिर नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर जो उनके दादा नाना जी थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने बताया कि बालक का जन्म अब होने वाला है 13वें साल में, 13वें महीने में। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, ठीक है ना, 10वें गर्भ के रूप में माता सची देवी के गर्भ से। तो भगवान की बाल्य लीलाओं का हम लोग वर्णन सुनेंगे इस क्लास के माध्यम से। बोलते हैं कथंचनम स्मृति यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। देखो, पूर्ण रूपेण चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से, तब तक हम कृष्ण तत्व को समझने की हमारे अंदर योग्यता भी नहीं आएगी। क्योंकि जे ही कृष्ण से ही गौर से ही जगन्नाथ।
कृष्ण चैतन्य और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण हैं वही चैतन्य महाप्रभु हैं और वही जगन्नाथ जी हैं। तीनों में कोई अंतर नहीं है। हर युग में भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए। जैसे कलयुग में भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो असुर असुर होते थे, जैसे कंस था, और भी बहुत सारे दंतवक्र, तृणावर्त, पूतना, अघासुर, बकासुर, सबको भगवान ने मारा। तो वो सब असुर थे। असुर होने के साथ मृत्यु प्राप्त किए तो सायुज्य मुक्ति भी भगवान प्रदान किए उसको। लेकिन कलयुग में तो एक ही व्यक्ति के अंदर कुछ आसुरी लक्षण भी हैं और देव लक्षण भी हैं, उस केस में अब क्या करें भगवान। इसीलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये भगवान का करुणा अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। उसने योग्यता नहीं देखी कि अगले व्यक्ति में योग्यता है या नहीं है। उन्होंने सबको हरिनाम प्रदान किया। तो आजकल के भी जो आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य हैं, जिनको भगवान श्री गौरांग महाप्रभु से शक्ति प्राप्त है, वो जीवों को हरिनाम जाप करने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। उस जीवात्मा में योग्यता है या नहीं है, उसको योग्य बना देते हैं अपनी कृपा से। यह है महाप्रभु की शक्तियों को धारण करना। और वर्तमान में हम लोग जानते भी हैं उन आचार्यों को, कि कहाँ व्यक्ति एक माला या दो माला या तीन माला भी नहीं करता था, वो 16 माला करने लगा उनकी कृपा से। क्या है ये? भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के शक्ति संचारित आचार्य गण हैं। आगे बता रहे हैं कि जो है, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। और किंतु यदि उसका स्मरण न किया जाए तो सरल कार्य भी बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्री प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कि महाप्रभु की रच मात्र भी कृपा होने से मनुष्य इतना महान बन जाता है कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रहती जिसे अनेक विद्वान या ज्ञानी खोजते रहते हैं। इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त स्वर्गलोक में निवास करने को माया जाल मानता है। कि जो महाप्रभु के भक्त लोग हैं वो माया जाल मानते हैं स्वर्गलोक को जाना। आदमी का भौतिक संसार में वास्तविक डेस्टिनेशन उसको बोलो कि कहाँ जाना चाहते हो, तो नरक तो कोई नहीं जाना चाहता, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु के भक्त लोग जो है स्वर्ग जाना भी नहीं चाहते, ये माया जाल मानते हैं। बोलते हैं कि वह योग शक्ति की सिद्धि को पार कर जाता है क्योंकि उसके लिए इंद्रियां विष दंत रहित सर्प के समान होती हैं। सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत भयावक और घातक जीव होता है, किंतु यदि ये दांत तोड़ दिया जाए तो यह भय का कोई कारण नहीं होगा। योग के नियम इंद्रियों को वश में करने के लिए हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है उसके लिए इंद्रियां विषैले सांपों के समान भयानक नहीं रह जाती। यही चैतन्य महाप्रभु का उपहार है। तो जब हम दिव्यता से भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इसके अंदर भौतिक भोग की लालसा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आगे बता रहे हैं इसमें कि जो है, वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहराम लोका की किमपि तामिशम चेष्टायाम बलि अंतराम। मैं उस श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाता है। तो ये जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में लिखते हैं कि मैं उनको उस लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से अभिन्न लीलाएं हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाता है। कि सामान्य बालक भी उस तरह की लीलाएं संपन्न करता है जो वो छोटा होता है, लेकिन जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाएं हैं ये अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक हैं। बाल्य लीला आगे प्रभु उत्तान शयन पिता माता देखाइला चिन्ह चरण। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए। तो महाप्रभु ने पहली लीला क्या प्रदर्शित की कि बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए, और जब पलटे तो अपने चरण कमलों को का दर्शन कराया अपने माता और पिता को। गृह दुई जना देखी लघु पद चिन्ह ताहे शोभा ध्वज ब्रज वज्र शंख चक्रमीन।
जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांवों की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वजा, वज्र, शंख, चक्र और मछली दिखाई दिए। इस तरह भगवान के चरण कमलों में अलग अलग ध्वज, वज्र, शंख, चक्र और मछली आदि के चिन्ह, जो विशिष्ट चिन्ह होते हैं भगवान विष्णु के चरणों में, वो चिन्ह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दिखा माता पिता को। देखिया दोहारा चित्ते जन्मिला विस्मय, कार पद्म चिन्ह घरे ना पाए निश्चय। इन सारी छाप को देखकर न तो उनके पिता न ही माता समझ पाए कि पाँव में ये छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वह यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उनके घर में ये चिन्ह कैसे आ गए। कि जब महाप्रभु उस घरों में, जिस घर में निवास करते, उस घरों में चलते तो पैरों के छाप जमीन पर पड़ते। तो माता पिता को यह लगता कि हमारा बच्चा तो अभी छोटा है, चलना सीखा नहीं है, ये इसके पैरों का तो छाप है नहीं। उनको क्या लगता, मिस्र कहे बाल गोपाल अच्छे शिला संगे, तेहो मूर्ति हैया घरे खेले जानी रंगे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि निश्चय ही बाल कृष्ण शालिग्राम शिला के साथ हैं, वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं, इस कारण से उनके पैरों का छाप हमारे फर्श पर पड़ा हुआ है। सेई क्षण जागी निमाई करे अक्रंदन, अंगे लैया सची तारे पियाइला स्तन। जब माता सची और जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता सची ने उसे गोद में उठाया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। जब माता सची बालक को स्तनपान करा रही थी तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमलों में वे सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। तो इस तरह से महाप्रभु के, जब बालक स्तनपान कर रहा था तो अपने पैर चला रहा था, तो माता ने उसके चरणों में वो सारे चिन्ह देखे जो कमरे के फर्श पर चलते समय पड़ा हुआ था। और फिर वो जगन्नाथ मिश्र को बुलाती हैं। देखिया मिश्रेरा इला आनंदित मति, गुप्त बोला इला नीलांबर चक्रवर्ती। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर ये अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए। चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था कि, और लिख भी दिया लिया था कि 32 लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंग देखी से सब लक्षण। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक में के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूँ कि जो महापुरुष होता है उसके अंदर 32 लक्षण होते हैं। वो सारे लक्षण इस बालक के अंदर दिखाई दे रहा है। अब क्या 32 लक्षण होते हैं? पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, खड उन्नत, त्रिहस्त्व पृथु गंभीरो, द्वात्रिश लक्षणों महान। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उनके शरीर के 5 अंग बड़े होते हैं, 5 सूक्ष्म होते हैं, 7 लाल रंग के होते हैं, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े और 3 गहरे होते हैं। ये 32 लक्षण होते हैं। क्या क्या, कैसे कैसे होता है? 5 अंग बड़े कौन कौन होते हैं? नाक बड़ा होता है, बाहें बड़ी होती हैं, ठुड्डी बड़ा होता है, आंखें बड़ी होती हैं और घुटने बड़े होते हैं। 5 सूक्ष्म अंग होता है, चमड़ी, अंगुली के छाप, दांत, शरीर के रोए और सिर के बाल, ये सूक्ष्म होते हैं। 7 लाल रंग के वाले अंग होते हैं, जैसे आंखें, तलवे, हथेलियां, तालू, नाखून और ऊपर के और नीचे के ओठ, ये सब लाल होते हैं। 6 उठे हुए अंग होते हैं, वक्षस्थल, कंधे, नाखून, नाक, कमर और मुंह। 3 छोटे अंग होते हैं, गर्दन, जांग और सीसन। 3 चौड़े अंग होते हैं, कमर, ललाट, वक्षस्थल। और 3 गहरे अंग होते हैं, नाभि, वाणी और प्राण। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के होते हैं। यह उदाहरण समुद्रित किया गया है। तो जो महापुरुष होता है उसके अंदर ये 32 लक्षण होते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु में दिखने को दिखते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती जी को। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, यही शिशु सर्वलोके करीबे तारण। इस बालक की हथेलियां तथा तलवे में भगवान नारायण के समान लक्षण हैं। ये तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मातृ और पितृ दोनों कुलों का उद्धार कर देगा। ये सब भविष्यवाणी नीलांबर चक्रवर्ती ने इनके ज्योतिष गणना के अनुसार बताया था। बोलते हैं, महोत्सव कर सबे बोला है ब्राह्मण, आज दिन भाल करी नामकरण। मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। हम उत्सव मनाएंगे और ब्राह्मणों को बुलाएंगे क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। बोलते हैं, वैदिक नियम यह है कि नारायण तथा ब्राह्मणों के संबंध में उत्सव मनाया जाए। बच्चे का नामकरण संस्कार 10 विध संस्कारों में से एक है। ऐसे उत्सव में नारायण की पूजा करनी चाहिए और विशेषतः ब्राह्मणों को प्रसाद बांटना चाहिए। कि जो 10 संस्कार होते हैं वैष्णव में, उसमें से एक नामकरण संस्कार भी होता है कि बच्चे का नामकरण किया जाता है।
उसमें भगवान विष्णु की आराधना होती है और विष्णु और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जिस दिन नीलांबर चक्रवर्ती, सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने महाप्रभु के चरण कमलों में अंकित चिन्हों को पहचाना था, तभी से वे समझ गए कि बालक निमाई कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु स्वयं साक्षात नारायण का अवतार है। अतः उसी दिन से उन्होंने निश्चय किया कि आज का यह दिन शुभ होगा, अतः नामकरण संस्कार संपन्न होना चाहिए। इस संबंध में हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को उनके शारीरिक लक्षण, उनके कार्यकलापों और शास्त्रों की भविष्यवाणी के अनुसार सुनिश्चित किया गया। किसी व्यक्ति को प्रमाण के आधार पर ईश्वर का अवतार माना जा सकता है। तो इस प्रकार जो शास्त्रों में अवतार बताया गया है कि अवतार के अंदर लक्षण क्या होते हैं, ईश्वर के अवतार के अंदर वो सारे लक्षण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में दिखे, और इन्होंने, नीलांबर चक्रवर्ती ने भगवान के रूप में उनको स्वीकार किया। सर्वलोकेर करिबे हई धारण पोषण विश्वम्भर नाम यह यही कारण, यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विश्वम्भर नाम से पुकारा जाएगा। इस प्रकार पुरुष वर्गों ने, खासकर नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने, इनका नाम विश्वम्भर रखा, क्योंकि ये भविष्य में सारे जगत का रक्षा और पालन करेंगे, भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम विश्वम्भर रखा गया। जो विश्व भर का भरण पोषण करता है उसका नाम विश्वम्भर कहलाता है। बोलते हैं चैतन्य भागवत से पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म से ही सारे जगत को शांति में बनाया। जिस प्रकार भूतकाल में नारायण ने अपने वराह अवतार से इस पृथ्वी की रक्षा की थी, इस कलयुग में जगत की रक्षा करने और पालन करने के लिए कारण ही चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर कहलाए, जिसका अर्थ है कि सारे विश्व का भरण करने वाला। तो इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वम्भर रखा गया कि ये आगे चलकर पूरे जगत का भरण पोषण करने वाले हैं। सुनी सची मिश्रे रम अने आनंद बढ़िया, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैला। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न किया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सची माता और जगन्नाथ मिश्र अपने बेटे का नामकरण संस्कार उत्सव सबके साथ संपन्न करते हैं। बोलते हैं, सभी प्रकार के उत्सव यथा जन्मदिन, विवाह, नामकरण, शिक्षारंभ आदि उत्सवों को मनाना वैदिक पद्धति है। हमें भी अपने पारिवारिक जीवन में जो लोग हैं उनको जन्म दिवस, विवाह, नामकरण संस्कार, शिक्षा आरंभ आदि उत्सवों को मनाना चाहिए। जो 10 संस्कार हैं, कम से कम 16 संस्कार हैं, उसमें से 10 को अवश्य फॉलो फॉलो करना चाहिए, वैष्णव को भी। जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। प्रत्येक उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं तो वैदिक मंत्रों या हरे कृष्ण महंत का उच्चारण करके आशीर्वाद दिलाना चाहिए। तब एक अत दीन प्रभु जानु चक्रमण नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर सरकने लगे और वह तरह तरह के चमत्कार दिखलाने लगे। अब महाप्रभु जो है घुटनों के बल सरकने लगते हैं धरती पर और फिर अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि चैतन्य भागवत में वर्णन मिलता है कि एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु घुटनों के बल सरक रहे थे तो उनकी करधनी मधुर स्वर से बज रही थी। तब एक सांप निकलकर आंगन में आ गया। बालक ने उत्साहपूर्वक उसे पकड़ लिया तो सांप ने उन्हें तुरंत कुंडली में लपेट लिया। जब शिशु के रूप में महाप्रभु सर्प के ऊपर लेटे रहे तो कुछ समय बाद वह सर्प उन्हें छोड़कर चला गया। तो इस प्रकार जो है सर्प को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया। इसकी लीला को हम लोग विस्तार से सुनेंगे। बोलते हैं जैसे जैसे प्रभु थोड़े बड़े होते जा रहे थे उनकी चंचलता भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। श्री सची माता के लिए उन्हें संभाल पाना बड़ा कठिन हो जाता था। कभी वे आग की ओर जाने लगते तो कभी कुत्ते को पकड़कर उसका मुख खोलकर उसके मुख में हाथ डाल देते और कुत्ता चुपचाप बैठा रहता। एक दिन प्रभु आंगन में खेल रहे थे। श्री सची माता घर के भीतर विभिन्न कार्यों में व्यस्त थी। उसी समय कहीं से एक भयानक काला सर्प रेंगता हुआ आंगन में आ गया। जैसे ही प्रभु की नजर उस पर पड़ी तो वे घुटनों के बल तेजी से चलते हुए उसके पास पहुंच गए। सर्प चुपचाप कुंडली मारकर और फन उठाकर बैठ गया। प्रभु झट से उसके ऊपर बैठ गए और अपने एक हाथ से उसका फन पकड़ लिया और हिलाने लगे। उसी समय सची माता अपने नटखट बालक को देखने के लिए बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर सर्प पर बैठे बालक पर पड़ी तो वे भय से व्याकुल हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे अपने लाडले पुत्र को बचाने के लिए चिल्लाते हुए सर्प की ओर दौड़ी। वात्सल्य में वह सर्प कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि स्वयं शेष नाग जी ही थे। वो अपने प्रभु का दर्शन और उनकी सेवा करने के लिए वहां आए थे। अतः जब उन्होंने श्री सची देवी को भयभीत देखा तो वो धीरे धीरे
सरकते हुए वहां से चल दिए। यह देखकर सची माता ने राहत की सांस ली, परंतु प्रभु फिर भी उसी ओर जाने लगे जिस ओर सर्प गया था। तब सची माता ने दौड़कर उन्हें अपनी गोदी में ले लिया और रोते रोते उसका मुख चूमने लगी। इस प्रकार भगवान ने, शेष नाग ने भगवान का दर्शन करने के लिए उनके पास आए थे। बोलते हैं कि महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण मोहन का कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते। जब वे कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्कुराने लगते। बाल्यावस्था में क्रंदने क्रंदनेर छले बलाइल हरिनाम, नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते। जब वे कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्कुराने लगते। इस प्रकार बाल्यावस्था में भगवान रोने लगते स्त्रियों को देखकर। तो सारी स्त्रियां क्या करती, हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करती और सभी को बाध्य कर देते रोकर, और सभी कीर्तन करती, फिर महाप्रभु मुस्कुराने लगते। तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं चैतन्य भागवत में एक लीला या इस प्रकार वर्णित है कि सुंदर नेत्रों वाले महाप्रभु रोने लगते, किंतु हरे कृष्ण महंत सुनते ही वह तुरंत चुप हो जाते। जब स्त्रियों को पता चलता कि हरे कृष्ण कीर्तन करने पर बालक रोना बंद कर देता है, तो वे उसे रोने पर तुरंत ही हरे कृष्ण कीर्तन करने का संकेत समझ जाती। इस तरह यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया था कि महाप्रभु जब भीड़ देखते तो रोने लगते, तो सारे लोग मिलकर हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करते। महाप्रभु रोते और स्त्रियां ताली दे देकर हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करने लगती। इस तरह पड़ोस की सारी स्त्रियां सची माता के घर में अखंड संकीर्तन के लिए एकत्र होती। और जब जब स्त्रियां हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करती तब महाप्रभु रोते न थे, अपितु बड़े ही प्रमुदित मन से मुस्कुराने लगते थे। तबे कत दीन कैला पद चक्र क्रमण, शिशु गणे मिली केला विविध खेलन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पांवों पर चलने लगे। वे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे और तरह तरह के खेल दिखलाने लगे। अब महाप्रभु खड़े होकर चलने लगते हैं। अभी तक घुटने के बल थे तो उन्होंने सांप की सैया पर के सर पर बैठ गए थे। सांप जब फन निकाला तो उसके सर पर बैठ गए। अब अगली लीला में भगवान अब चलने लगते हैं घुटनों के बल से, अब खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर चलने लगते हैं। एक दिन सची खई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बैला, खाओ न त बसिया। एक दिन जब महाप्रभु अन्य छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे, तब सची माता खई और मिष्ठान से भरा थाई थाल ले आती है और उन्होंने बालक के कहा कि बैठकर खा लो। तब बालक अब घुटनों के बल से खड़ा होकर चलने लगते हैं। तो उसी दिन माता खई और मिष्ठान से भरा एक थाली लाती हैं और बोलती हैं कि तुम, हे बालक निमाई, तुम बैठकर इसको खा लो। किंतु जब सची माता वापस जाकर गृह कार्यों में लग गई तो बालक अपनी माता से छिपकर मिट्टी खाने लगा। देखी सची धाइया अइला करी हाय हाय, माटी काड़ी लैया कहे माटिया के न खाए। यह देखकर सची माता हड़बड़ी में आई और बोली, यह क्या है, यह क्या है। चिल्लाती हुई लौट आई। उन्होंने महाप्रभु के हाथों में मिट्टी छीन ली और पूछा कि इसे क्यों खा रहे हो। कांदिया बले न शिशु के न करा रोष, तुम ही माटी खाइला दिले, मोर की बा दोष। रोते हुए बालक ने अपनी माता से पूछा कि आप नाराज क्यों होती हैं, आपने मिट्टी ही तो खाने के लिए मुझे दिया था, इसमें मेरा क्या दोष है। इस तरह से महाप्रभु ने बोला कि हे माता, आप नाराज क्यों होती है, आपने मिट्टी ही तो खाने को हमें दिया था, तो मैं मिट्टी खा रहा हूं, इसमें मेरा क्या दोष है। हई संदेश अन्न एते क माटी का विकार, इहो माटी से ही माटी की भेद विचार। कि खड़ संदेश मिठाइयाँ अन्य सारे खाद्य पदार्थ मिट्टी के ही तो रूपांतरण हैं। यह भी मिट्टी है और वह भी मिट्टी है। तो कृपया इस पर विचार करें, इसमें अंतर ही क्या है। कि जो आपने मिठाइयाँ दिए हैं वो भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है, और मैं अगर जो मिट्टी खा रहा हूँ तो दोनों में अंतर क्या करो। माटी देख माटी भक्ष देख विचारी, अविचारे देह दोष की बलिते पारी। कि यह शरीर मिट्टी का विकार है और खाने की वस्तु भी मिट्टी के विकार हैं। कृपया इस पर विचार करें कि आप बिना विचार के मुझे दोष दे रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अंतरे विस्मित सची बलिला ताहारे, माटी खाइले ज्ञान योग के सिखाल तोरे। सची माता आश्चर्यचकित थी कि यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है। अतः वे बोली कि तुम्हें यह दार्शनिक तर्क वितर्क किसने सिखलाया है जो मिट्टी खाने को सही ठहरा रहे हो। तो महाप्रभु मिट्टी भी खा रहे थे, उसको अपने तर्क से सही बता रहे थे कि मैं, आपने जो हमें मिठाइयाँ दी हैं, संदेश दिया है, वो भी तो मिट्टी का ही रूपांतरण है, और मैं मिट्टी खा भी रहा हूं तो क्या अंतर है। चाहे मिष्ठान खाऊं या मिट्टी खाऊं, दोनों में अंतर क्या है। तो महाप्रभु की माता सची देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक जो है
ये तर्क वितर्क कहाँ से सीख लिया इसने, मिट्टी खाने को सही ठहरा कैसे रहा है ये। बोलते माता और पुत्र के बीच में दार्शनिक वार्तालाप में जब पुत्र ने कहा कि सारी वस्तुएं एक ही सी हैं, जैसा कि निर्विशेषवादी कहते हैं, तब माता ने उत्तर दिया कि ये सभी वस्तुएं एक हैं, तो सारे लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न खाने के बदले मिट्टी ही क्यों नहीं खाते हैं। माटीर विकार अन्न खाइले देह पुष्ट हय, माटी खाइले रोग हय देह याय क्षय। दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता सची ने कहा कि हे प्रिय पुत्र निमाई, यदि हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हिष्ट पुष्ट बनता है, किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हिष्ट पुष्ट होने के बजाय रुग्ण होकर नष्ट हो जाता है। मिट्टी के ही रूपांतरण एक घड़े में आसानी से पानी ला ला सकती हूँ, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालूं तो ढेला जल में वो सोख लेगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। आत्मलुकाइते प्रभु बलि लाता हारे, आगे के न इहा माता ना सिखाले मोरे। महाप्रभु ने अपनी माता सची से कहा कि आपने पहले ही मुझे यह व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखलाया, आपने आत्म साक्षात्कार की यह विधि मुझे क्यों छिपाई रखी। तो अभी नन्हा सा बालक जो अभी चलना सीख रहा है बोल रहा है, आपने मुझे ये व्यवहारिक दर्शन पहले क्यों नहीं बताया जो आज आप बता रही हैं, नहीं तो मैं आत्म साक्षात्कार की ये विधि मुझे पहले से क्यों मुझसे छिपाए रखा। अब मैं समझा कि इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं आपके स्तनों के दूध का पान करूंगा। कि आपने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है आत्म साक्षात्कार का, इससे मैं आगे से अब मिट्टी नहीं खाऊंगा। अब जब जब कभी भी मुझे भूख लगेगी तो मैं आपके स्तन का दूध का पान करूंगा। एता बलि जननीरा ओले ओले ते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु हर्षित हैया। यह कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता की गोद में चढ़ गए और उनका स्तन पान करने लगे। इस तरह महाप्रभु ने अपने बचपन में विविध बहानों से अपनी अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, और इन ऐश्वर्यों को दिखला चुकने के बाद वे स्वयं को छिपा लेते। तो इस प्रकार महाप्रभु अपनी माता के को बहुत सारे अपने ऐश्वर्य प्रदर्शित किए और बाल लीलाएं प्रदर्शित की। एक बार बता रहे हैं कि अतिथि विप्रेर अन्न खाइला 3 बार, पाछे गुप्त से ही विप्र करीला निस्तारा। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि कि भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार कर दिया। तो एक बार महाप्रभु ने, एक ब्राह्मण विप्र आता है उनके घर में और 3 बार उसके अन्न को खा जाते हैं और फिर उसका उद्धार कर देते हैं, अपना स्वरूप उसको दर्शन कराते हैं। इस तरह से बोलते हैं निमाई की ऐसी हरकतों से परेशान होकर एक दिन उस ब्राह्मण एवं कन्याओं ने जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर उनकी शिकायत कर दी। यह सुनकर जब जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर हाथ में डंडा लेकर प्रभु की पिटाई करने के लिए गंगा की ओर चल पड़े, तो वे कन्याएं दौड़कर प्रभु के पास जाकर कहने लगी कि निमाई तुम शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पिता डंडा लेकर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वास्तव में प्रभु जब उन कन्याओं के साथ हाथ प्रयास करते तो बाहर से वे क्रोध प्रकाश करती थीं, किंतु भीतर से बहुत आनंदित होती थी। वे सब निमाई को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थीं। उन कन्याओं की बात सुनकर प्रभु ने अपने मित्रों को समझाया कि यदि पिताजी आकर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि आज तो निमाई आया ही नहीं है। बोलते हैं कभी कभी छोटी छोटी कन्याएं गंगा जी या शिव जी पार्वती की पूजा करने के लिए फल मिठाई आदि लेकर आती, तो निमाई अपनी सखाओं के साथ उनके पास पहुंच जाते और कहने लगते कि अरे शिव मेरी मेरा दास है और पार्वती मेरी दासी है, तथा यह गंगा भी मेरे चरणों की दासी है। अतः तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। ऐसा कहकर उन कन्याओं से पूजा की सारी सामग्री छीन कर फूल माला अपने गले में पहन लेते और फल मिठाई आदि अपने मित्रों में बांटकर खाना शुरू कर देते। यदि कोई कन्या अपना सामान लेकर भागने लगती तो ये जोर जोर से कहने लगते कि अच्छा, भाग भाग पर ध्यान रखना, तुझे बूढ़ा पति मिलेगा और तेरी साथ साथ सौतें होंगी। यह सुनकर वो बेचारी डर के वापस आ जाती और फिर फल मिठाई प्रभु को दे देती। प्रभु भी उस नैवेद्य को खाकर प्रसन्न हो जाते, अब तुम चिंता मत कर, तुझे अब सुंदर पति मिलेगा। तो इस तरह से महाप्रभु जो है कुंवारी बालिकाओं के साथ हास प्रयास करते हैं। बोलते हैं अपने मित्रों को ऐसा पाठ पढ़ाकर प्रभु दूसरे मार्ग से घर पहुंच जाते हैं। कब? जब उन कन्याओं से सुना कि प्रभु अपने मित्रों को समझाते कि यदि पिताजी आकर तुमसे पूछें मेरे बारे में, तुम कह देना कि निमाई यहाँ पर आया नहीं था।
हम सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने मित्रों को ऐसे पाठ पढ़ाकर प्रभु दूसरे मार्ग से घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर द्वार से ही माँ से कहने लगते कि माँ, मुझे फूल माला और तेल दो, मैं गंगा में स्नान करके गंगा जी की पूजा करूंगा। उसे देखते ही माता सची आनंद से उन्हें अपनी गोद में ले लेती और बार बार उनका मुख चुंबन करने लगती। फिर उन्हें तेल एवं माला देते वे मन ही मन सोचने लगती कि निमाई का शरीर तो धूल से लथपथ है, इसके केस भी धूल से दूसरी तरफ बिखरे हुए हैं, और इसके हाथों पर एक मुख पर भी स्याही के निशान हैं। ऐसा एक भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता कि इसने स्नान किया हो। तो क्या वे ब्राह्मण और कन्याएं झूठ बोल रही थी? नहीं, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, सब लोग नहीं। इस प्रकार वे इस पर विषय पर सोच रही थी कि इतने में जगन्नाथ मिश्र गंगा के तट पर प्रभु को न पाकर क्रोध से भरकर घर आ पहुंचते हैं। परम चतुर प्रभु ने जैसे ही उन्हें देखा, पिताजी पिताजी कहते हुए वे उनकी गोदी में चढ़ गए। उनके मुख कमल का दर्शन और स्पर्श को पाते ही जगन्नाथ मिश्र का क्रोध कर्पूर की भांति उड़ गया। उनकी आंखों में आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनका हृदय गदगद हो गया। वे प्रभु को अपनी छाती से लगाकर उनके सिर को सहलाने लगे। तत्पश्चात कुछ धैर्य धारण करके प्रेम पूर्वक कहने लगे कि बेटा निमाई, तू गंगा में सबको तंग क्यों करता है? और सुना है कि तू विष्णु की पूजा की सारी वस्तु को नष्ट कर देता है और भगवान के भोग का फल और मिठाई खुद स्वयं खा लेता है। यह सुनकर प्रभु कहने लगे, पिताजी, आज तो मैं अभी तक गंगा में गया ही नहीं। वे सब लोग मुझ पर मिथ्या आरोप करते हैं। तो महाप्रभु पढ़ने के लिए जाते तो क्या करते हैं? वो पढ़ने के बहाने स्कूल तो जाते, लेकिन वहां से गंगा जी चले जाते। और गंगा जी जाकर क्या करते? सारे जितने भी विष्णु पूजा की वस्तुएं होती सबको नष्ट कर देते, और फूल मालाओं को खुद धारण कर लेते और फल मिठाइयों को खुद खा लेते। अब पिताजी जाते हैं गंगा घाट पर, तो सारे जितने भी वहां पर उपस्थित लोग थे सबने निमाई की शिकायत की जगन्नाथ मिश्र से कि आपका बेटा जो है यहाँ पर जो भी विष्णु पूजा की वस्तु होता है सबको नष्ट कर देता है, और जो भी फल और मिठाइयाँ होती है उसको खा लेता है वो। यह सुनकर प्रभु कहने लगे, पिताजी, आज तो मैं अभी गंगा में गया नहीं। वे सब लोग मुझे मिथ्या आरोप लगाते हैं। मेरा दोष न करने पर भी यदि वे लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं, तब तो मैं सत्य ही उन्हें तंग करूंगा। ऐसा कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा की ओर चल पड़ते हैं। उनके गंगा में पहुंचते ही उनके सखाओं ने उन्हें घेर लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु के चले जाने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, सची, ऐसा लगता है स्वयं भगवान कृष्ण ही हमारे घर में निमाई के रूप में जन्म लिया है। इसका कारण है कि जैसे कृष्ण के विषय में शास्त्रों में वर्णन है, ठीक वैसे ही गुण हमारे निमाई में भी है। यह सबको तंग करता है, तथापि सभी लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं। पता नहीं क्यों इसे देखते ही हमारा क्रोध भी चला जाता है। जब वो मेरी गोदी में चढ़ जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अतः निश्चित रूप से ही यह भगवान है या फिर कोई सिद्ध महापुरुष है। इस प्रकार कुछ क्षण के लिए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रभु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आ जाती, परंतु इतने में ही प्रभु के घर आ जाने पर उनका दर्शन करते ही जगन्नाथ मिश्र के हृदय में वात्सल्य भाव मर जाता, और प्रभु के दर्शन के आनंद में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने ये लीलाएं प्रदर्शित की। अब एक जो है, उनके घर में एक तैर्थिक ब्राह्मण आता है, मतलब तीर्थ यात्रा से भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण आते हैं। तो उनके साथ भी भगवान ने कुछ लीलाएं संपन्न की। उस लीलाओं को हम लोग कल सुनेंगे। और भक्ति विमुख और वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मणों को दंड दिया भगवान ने, इसकी लीलाएं हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, अब निमाई कुछ बड़े हो चुके थे, अतः मिस्र ने उन्हें विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भेज दिया। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि एक बार सुनने मात्र से उन्हें सब कुछ स्मरण हो जाता। वे अपने से उच्च कक्षाओं में छात्रों को बातों बातों में हरा देते थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रहते कि निमाई बहुत ही विद्वान है। विद्यालय से वापस आते समय निमाई अपने मित्रों के साथ गंगा में अनेक प्रकार की जल क्रीड़ाएं करते हैं। यदि वह देख लेते कि कोई भक्ति रहित और विद्वेषी ब्राह्मण जल में खड़ा होकर सूर्य को जल दे रहा है और मंत्र जप कर रहा है, तो वे जल में नीचे उतरकर तैरते हुए जाते और उसका पैर पकड़कर खींच लेते और गहरे पानी में ले जाकर छोड़ देते। इस तरह से जब वो ब्राह्मण चिल्लाने लगता तो वे जल में नीचे नीचे तैरते हुए बहुत दूर तक निकल जाते और ठठाकर हंसने लगते। उनके मित्र बालक भी तालियां बजाकर उस ब्राह्मण का उपहास करने लगते। कभी शीत के दिनों में यदि कोई ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा होता तो निमाई तट पर खड़े होकर उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते। जैसे ही वो बेचारा सर्दी में ठिठुरते हुए बाहर निकलता,
ये उसके ऊपर मिट्टी फेंक देते और उसके उसके ऊपर कुल्ला कर देते और उसे अस्पष्ट कर देते, जिससे कड़ाके की सर्दी में उसे पुनः स्नान करना पड़ता। कभी कभी कोई ब्राह्मण अपना आसन और पूजा का सामान तट पर रखकर स्नान कर रहा होता, तो ये उसका आसन पंचपात्र आदि गंगा जी में बहा देते हैं। कभी कोई ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा होता, तो ये छलांग लगाकर उसके कंधे पर चढ़ जाते और मैं ही शिव हूं कहकर जल में कूद जाते। कभी कोई ब्राह्मण गंगा तट पर शिवलिंग रखकर स्नान कर रहा होता, तो उसके शिवलिंग की ही चुरा लेते हैं। और कभी कोई ब्राह्मण विष्णु पूजा की सामग्री, पूजा पुष्प, दुर्वादल, नैवेद्य, आसन आदि तट पर रखकर गंगा में स्नान कर रहा होता, तो निमाई उसके आसन पर बैठकर अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते और फल मिठाइयां खुद खा लेते। जब वो ब्राह्मण गंगा जी से बाहर आकर यह सब देखकर दुखी होकर हाय हाय करने लगता, तो ये थोड़ी दूरी पर खड़े होकर, अरे ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों होते हो? जिसके लिए आप ये सब लाए थे, उसी ने सब कुछ ग्रहण कर लिया है। यह सुनकर वो ब्राह्मण क्रोध में इन्हें पकड़ने जाता, तो उसे मुंह चिढ़ाकर हंसते हुए भाग जाते। यदि पाखंडी ब्राह्मणों को प्रभु नाना प्रकार से सताते थे, परंतु वे कभी भी किसी वैष्णव को का अपमान नहीं करते थे। मार्ग में किसी वैष्णव का दर्शन करने पर उसे आदर पूर्वक प्रणाम करने लगते। यदि कभी किसी वृद्ध वैष्णव को गंगा में स्नान करते हुए देखते, तो उनके पास जाकर उसकी धोती आदि वस्त्रों को धो लेते और उसके साथ जाकर स्वयं उनके वस्त्र और लोटा आदि धोकर उसके घर पर पहुंचा देते थे। इस तरह से महाप्रभु ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला है, एक विप्र के साथ भगवान महाप्रभु की लीलाएं होती हैं, जो तीर्थ भ्रमण करते करते जगन्नाथ मिश्र के घर पर पहुंचता है और फिर दो चोरों पर महाप्रभु ने कृपा किया। इसकी लीलाएं हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि ये लीलाएं बड़ी हैं, तो मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है।